खदान का देखिए छिपा रेत का खेल। तभी मां नर्मदा के नाम पर आंदोलन करने वाले कृषि मंत्री की गृह जिले में अवैध रेत खनन पर मंत्री चुप। देखिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के जिले में रेत का अवैध उत्खनन। हरदा जिले में नर्मदा का सीना छलनी कर रहे रेत माफिया। क्या अवैध रेत उत्खनन से मां नर्मदा का अस्तित्व खतरे में है? मध्य प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन अब आम बात हो गई है। ऊपर से लेकर नीचे तक चावर रेवाड़ी बांटने लगे तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुंह दिखाई की जाने लगी है। आपको बता दें कि हरदा जिले से दो मंत्री विजय शाह और कमल पटेल आते हैं। जब उनकी नाक के नीचे रेत माफिया अधिकारियों की सांठगांठ कर दिन दहाड़े रेत का अवैध उत्खनन करने लगे तो इस जिले का कलेक्टर ऋषि गर्ग मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि दो मंत्रियों के गृह जिले में राजस्व विभाग, माइनिंग विभाग के सांठगांठ से खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। मां नर्मदा में मशीनों से रेत अवैध उत्खनन चालू है। ऐसे में कब जागेगा प्रशासन? टाइम्स टीवी न्यूज के द्वारा नर्मदा में अवैध उत्खनन को लेकर विशेष लगातार खबरें जारी हैं, जिसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती ही की जा रही है। मंत्रियों के गृह जिले में रेत का अवैध कारोबार जोरों पर। क्या कृषि मंत्री को नहीं मालूम चल रहा कि अवैध रेत उत्खनन? देखिए खास प्रोग्राम अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के पीछे की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ टाइम्स टीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि हरदा जिले में छिपाने रेत खदान के साथ अन्य खदानें भी शामिल हैं, जहां रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अवैध रेत खनन का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। हरदा जिले में उज्जवल चौहान को जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन उनके द्वारा राजपत्र के नियम का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जो शासन के नियम के विरुद्ध है। ठेकेदार उज्जवल चौहान के द्वारा मां नर्मदा के बीचों बीच सड़कें बना दी गई हैं एवं भारी पोकलेन मशीनों से एवं पनडुब्बी मशीन लगाकर रेत का अवैध उत्खनन सरेआम किया जा रहा है, जिससे आए दिन मां नर्मदा नदी में प्रदूषण हो रहा है और जीव जंतु मर रहे हैं। यहाँ से हर रोज सैकड़ों की संख्या में रेत के अवैध डंपर और ओवरलोड वाहन करताना पुलिस चौकी होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय और एसपी निवास के सामने से निकल रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल के आदेशों की धज्जियां उड़ाते अधिकारी। क्या मंत्री कमल पटेल उत्खनन मामले पर लेंगे एक्शन? तो वहीं ठेकेदारों के द्वारा मां नर्मदा में दिन दहाड़े बीच नर्मदा का पोकलेन मशीन चलाई जा रही है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई के नाम पर कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कृषि मंत्री कमल पटेल आए दिन रेत माफिया के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं, लेकिन हरदा जिले के अधिकारी उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कई बार जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जो लोग अवैध तरीके से मशीनों के माध्यम से मां नर्मदा नदी में रेत उत्खनन कर रहे हैं, उन पर इस नदी की हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया जाए। तो वहीं सरकार द्वारा प्रदेश की जीवनदायिनी नदी मां नर्मदा जो जीवित इकाई माने जाने के बाद अधिकारी कार्रवाई से डर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मां नर्मदा को एक जीवित इकाई माना गया है। यह है हमारी श्रद्धा का केंद्र, इसीलिए मां नर्मदा का प्रत्येक कंकड़ शंकर है। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदे हर जिंदगी भर। उन्होंने कहा नर्मदे से जेसीबी, पोकलेन, लिपटर किसी भी प्रकार से मशीन से उत्खनन किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एनजीटी और अन्य न्यायालय में भी सभी नदियों में मशीनों से उत्खनन करने पर रोक संबंधी आदेश हैं, लेकिन इन आदेशों का हरदा जिला प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है।